गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज हम अपना जो है PT1 सिलेबस में जो आपका हमने चैप्टर नंबर 7 तक हमने देखा था, और आज हम अपना जो 8वां चैप्टर है, यह सबसे कठिन समय नहीं, ठीक है, यह सबसे कठिन समय नहीं जो चैप्टर है, ये आपके जो है कि टर्म 1 सिलेबस में है। और इस पोएम को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पोएम से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट है, और पोएम में जो भी हार्ड वर्ड है उसके जो अर्थ हैं, वर्ड मीनिंग, उसको मैं आपको PDF के रूप में दूंगा। उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और पोएम से संबंधित होमवर्क मैं आपको दूंगा, और होमवर्क को आपको समय पर सबमिट करना है, नहीं तो आपको -पॉइंट मिलेगा। सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम, समय में, एकदम समय में जब दिया जाता है, बिफोर टुमारो। अगर मैं कल के भीतर जमा करने बोल रहा हूँ तो आपको कल के अंदर ही जमा करना है। परसों को या 2 दिन बाद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अपना होमवर्क समय पे सबमिट कीजिए। और टर्म 1 का जो पहला जो पोएम है, इस पोएम को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसके जो कवित्री हैं वो है, कौन है? जया जादवानी। और बहुत सुंदर पोएम है। इस पोएम के माध्यम से कवित्री हमें ये कहना चाहती है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे काम अभी भी हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय है, अर्थात यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसको हम लोग बहुत बुरा समय नहीं कह सकते, क्योंकि समाज में अभी भी एक दूसरे की भलाई को चाहने वाले लोग हैं, भाईचारे की भावना रखने वाले लोग हैं, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है। तो कवित्री कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता का मेन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए, और वर्ड मीनिंग को भी आप अपने कॉपी पर लिखिए। और इसमें देखिए, पोएम को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अब भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कह रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहाँ जाता है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी। अर्थात अभी भी क्या हो रहा है, इस हम लोग देखते हैं, अभी भी चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार रहती है, ठीक है, और वो उड़कर घोंसला बनाना चाहती है। अभी भी हर कोई स्टेशन से थामने को बैठा, अभी भी स्टेशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों के लिए, अपनों के लिए इंतज़ार करते हैं। अभी भी क्या होता है, हर रेलगाड़ी गंतव्य अपने मंजिल तक जाती है। अभी भी नानी क्या करती है, अपने नानी जो है, बूढ़ी नानी क्या करती है, बच्चों को अभी भी दूसरे दुनिया की कहानी सुनाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हैं। अभी भी क्या है, हर अभी भी अगर क्या होता है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ। अभी भी क्या होता है हर घर में कि रात तक बाहर मत रहो, जल्दी घर आ जाओ। अर्थात एक दूसरे की चिंता करने वाले लोग अभी भी समाज में, परिवार में मौजूद हैं। अभी भी दादी माँ कहानी सुनाती है। तो ये सारी घटनाएं हमें क्या बताती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात
यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में अभी भी अच्छाई बची हुई है, समाज में अभी भी लोग आपस में प्रेम भावना रखते हैं, तो इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसे हम सबसे कठिन समय नहीं कह सकते। तो ये था आपका पोएम के बारे में, और पोएम को जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम अगली कक्षा में करेंगे, और पोएम से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आपको मैं होमवर्क के रूप में आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पाठ से यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क को आप मुझे कल आप मुझे होमवर्क को सबमिट करेंगे। कल जो है कि आप मुझे होमवर्क को कल इवनिंग 8 बजे से पहले आपको होमवर्क सबमिट करना है। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, अभी भी क्या होता है, चिड़िया के चोंच में तिनका दबा हुआ है। दूसरा क्या है, अभी भी रेलगाड़ी क्या है, इस गंतव्य तक जाती है, अपने मंजिल तक जाती है। अभी भी स्टेशन में क्या होता है, कोई किसी के लिए प्रतीक्षा करता है। अभी भी क्या होता है, सूरज डूबने से पहले जो अपने हैं वो चिंतित होते हैं कि उनके अपने घर में आए हैं कि नहीं। अभी भी दादी माँ क्या करती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। तो ये सारे तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस आंसर को आप लोग लिखेंगे होमवर्क के रूप में, और मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप मुझे सबमिट करेंगे। थैंक यू।